हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में बात कर लिए थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख नदियां थी। आज हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर चर्चा करते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो एग्जामों में अक्सर चलती रहती हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नदी पे बात करते हैं कि कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। हर एक नदी पे बारी बारी से बात करते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उन सारी पे। तो सबसे पहली बात करते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला कहते हैं, जो अलग अलग कालखंडों में निर्मित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और यहाँ पर आपको एक मिलेगा कोलंबिया देश, और कोलंबिया से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है मैगलेना नदी। कौन सी नदी है? यह नदी है मैगलेना नदी। अब यह नदी कहां पर गिरती है? तो यहां पर कैरेबियन सागर है। कौन है? कैरेबियन सागर है। यहां पर कैरेबियन सागर, यह नदी कैरेबियन सागर में गिरती है। अब इसकी खास बात क्या है मैगलेना की? कि यह प्राकृतिक गैस भंडार के साथ साथ पेट्रोलियम के लिए भी जानी जाती है। पेट्रोलियम भंडार के लिए भी जानी जाती है। यानी कि कोलंबिया जो देश है उसकी महत्वपूर्ण नदी है मैगलेना नदी, जो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भंडार के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी? मैगलेना। कहां पर गिरती है? कैरेबियन सागर में गिरती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी पर चर्चा करें तो यहाँ पर है वेनेजुएला देश है, और यहीं पर है वेनेजुएला का पठार या गुयाना का पठार, यह वाला। और इसी से एक नदी निकलती है और यह बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है ओरिनिको नदी। क्या नाम है? ओरिनिको नदी। और यह जो ओरिनिको नदी है यह भी विश्व में एक प्रसिद्ध स्थान रखती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार के लिए यह भी जानी जाती है। प्राकृतिक गैस भंडार के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी? ओरिनिको नदी। कहां की नदी है? वेनेजुएला की नदी है। कहां की है? वेनेजुएला की। और दूसरी खास बात क्या है कि इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो नदी। क्या नाम है? कैरो नदी। अब कैरो नदी की खास बात क्या है कि इसी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल जलप्रपात स्थित है। एंजल जलप्रपात स्थित है। किस पर स्थित है? कैरो नदी पर। अब कैरो की एक सहायक नदी है चुरून नदी। कौन सी है? चुरून नदी। कहीं कहीं चुरून नदी पर माना जाता है कि यह जो एंजल जलप्रपात है चुरून नदी पर स्थित है, जो कैरो की सहायक नदी है। लेकिन ज्यादातर कैरो ही ऑप्शन में आपको मिलता है कि एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? कैरो नदी पर। और कैरो किसकी सहायक नदी है? ओरिनिको की सहायक नदी है। ठीक, यह इसका एक पार्ट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगले नदी पे चर्चा करते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेगा। बात की हमने मैगलेना, यह भी प्राकृतिक पेट्रोलियम भंडार और प्राकृतिक गैस के लिए जानी जाती है। ओरिनिको नदी भी किसके लिए जानी जाती है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार के लिए। एक कोलंबिया की नदी है, एक वेनेजुएला की नदी है। ठीक, कैरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरो पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। आगे बात करें, इरेज कर लेते हैं तब तक। देखिएगा, अगली नदी पे बात करते हैं। इसी वेनेजुएला से, कोलंबिया के पास, कोलंबिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है निग्रो नदी। कौन सी नदी है? निग्रो नदी। और इस पेरू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमेजन नदी। कौन सी नदी है? यह है अमेजन नदी। अमेजन नदी। यह नदी की, इस नदी की खास बात है कि विश्व में सर्वाधिक जल प्रवाह लेकर चलने वाली नदी है। चलने वाली नदी है।
यानी कि विश्व में सर्वाधिक जल लेकर चलने वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और दूसरी खास बात क्या है कि यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली कौन सी है? तो पहली नदी, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, पहली नदी, वह है नील नदी। कौन सी है? नील नदी। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक ना? आगे बात किया जाए तो यहां पर हमने बात किया कि कोलंबिया से एक नदी आती है जिसका नाम है निग्रो नदी, और जहां पर यह निग्रो नदी मिलती है अमेजन से, यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है मानस शहर। मानस शहर की खास बात क्या है कि यह प्राकृतिक रबड़ भंडार के लिए जाना जाता है, रबड़ भंडार के लिए, क्योंकि इस अमेजन के जंगलों से जितने भी रबड़ का उत्पादन होता है इस मानस शहर में इकट्ठा किया जाता है। और इस मानस शहर से यहीं पर इसके मुहाने पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है बेलम बंदरगाह, और इस बेलम बंदरगाह पर लाया जाता है और अन्य क्षेत्रों के लिए सप्लाई किया जाता है या अन्य देशों के लिए सप्लाई किया जाता है। इसीलिए इस बेलम बंदरगाह को रबड़ बंदरगाह भी कहते हैं, रबड़ बंदरगाह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेलम बंदरगाह को कहा जाता है। दूसरी खास बात क्या है बेलम बंदरगाह की? इसे अमेजन नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार कहा जाता है, प्रवेश द्वार। किस नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं? अमेजन नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसे? बेलम बंदरगाह को। ठीक, यहां पर एक स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। एक नदी की और बात कर लेते हैं। आइए इसी पे बात कर लेते हैं। इसी की एक सहायक नदी है जो बोलीविया से निकलती है और यहां पर आकर मिलती है। इस नदी का नाम है, यह जो नदी है मदिरा नदी। कौन सी है? मदिरा। कहीं कहीं मेडीना नदी भी मिलता है, तो यह जानते रहिएगा मदिरा नदी। इसकी खास बात क्या है कि यह अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मदिरा नदी। तीन नदियों पर चर्चा कर लिए, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे केवल बात कर रहे हैं। पहला है निग्रो नदी जो कोलंबिया से निकलती है और अमेजन के जंगलों से होते हुए जहां पर यह मिलती है वहां पर एक शहर बसाया गया है जहां जिसका नाम है मानस शहर, जो प्राकृतिक रबड़ भंडार के लिए जाना जाता है। और इस शहर से बेलम बंदरगाह तक रबड़ पहुंचाया जाता है। बेलम बंदरगाह से अन्य देशों के लिए सप्लाई किया जाता है रबड़, इसलिए बेलम बंदरगाह को रबड़ बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दूसरा कि इसी बेलम बंदरगाह से हम अमेजन नदी के अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए बेलम बंदरगाह को अमेजन नदी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तीसरी जो नदी है मदिरा नदी। मदिरा नदी अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह इसका एक पार्ट हो गया। यहाँ जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेगा। आइए इरेज करके आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसपे चर्चा करते हैं। आइए आगे बात करते हैं, अगली नदी पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको ब्राजीलियन उच्च भूमि दिखाई दे रहा है। कौन सी उच्च भूमि है? ब्राजीलियन उच्च भूमि। यहाँ से दो प्रमुख नदी निकलती है, एक नदी है अरागुनिया नदी और दूसरी है टोकैंटिस नदी। लेकिन यह नदी अरागुनिया के नाम से ही जाकर गिरती है कहां पर? अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर। यह पूरा है अटलांटिक महासागर है। नाम क्या है? अरागुनिया नदी, अरागुनिया, जिसका एक पार्ट है अरागुनिया का और दूसरा है टोकैंटिस का। यह है अरागुनिया और दूसरी है टोकैंटिस। टोकैंटिस नदी। कौन सी नदी है? टोकैंटिस नदी। यह दोनों नदी यातायात के लिए जानी जाती है, यातायात के लिए जानी जाती है। कौन कौन सी नदी यातायात के लिए जानी जाती है? अरागुनिया और टोकैंटिस नदी। और यह पूरा इलाका गन्ने के उत्पादन के लिए जाना जाता है और इन क्षेत्रों में गन्ना का व्यापक उत्पादन होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में चीनी मिलें व्यापक पैमाने पर है। ठीक है ना, जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बात करें तो एक और महत्वपूर्ण नदी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है जिसका नाम है पराना नदी। क्या नाम है? पराना नदी। और पराना नदी की खास बात क्या है कि यह गिरती कहाँ पर है? तो यह गिरती है, यह जो खाड़ी है, यह जो खाड़ी है यहाँ पर, यह है रियो डी प्लाटा की खाड़ी।
रियो, यह जो खाड़ी है रियो डी प्लाटा, यह जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है रियो डी प्लाटा की खाड़ी, रियो डी प्लाटा की खाड़ी। कौन सी नदी? पराना नदी, नाम नदी का पराना नदी। अब इस पराना नदी की एक सहायक नदी है, पराग्वे नदी है, पराग्वे देश है, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पराग्वे नदी। कौन सी नदी है? पराग्वे। और इस पराग्वे नदी की, किस नदी की? पराग्वे नदी इसी पराना की सहायक नदी है और इसी पे थोड़ा सा आगे आने पर इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है इतेपू बांध। क्या नाम है? इतेपू बांध। इसी पर, किस नदी पर बनाया गया है? पराना नदी। पराना और पराग्वे की जहां सहायक दोनों का संगम है उसी के ठीक आगे बांध बनाया गया है जिसका नाम है इतेपू बांध। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है और ज्यादातर पूछता है कि यह बांध किस नदी पर है, तो यह बांध है पराना नदी। पराना नदी गिरती कहां पर है? तो रियो डी प्लाटा की खाड़ी में गिरती है, जो बार बार पूछा जाता है। हाई लेवल का जितना एग्जाम होता है उसमें इन क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। आगे बात करें तो एक कोलोराडो नदी है, एक है निग्रो नदी। ठीक, यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यह नदी है कोलोराडो नदी, जो गिरती कहां पर है? वाहिया ब्लांका की खाड़ी में। वाहिया ब्लांका की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। ये कोलोराडो नदी है, यह है निग्रो नदी। जो ऊपर एक निग्रो नदी की हम लोग और चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। तो दो निग्रो नदी है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। यह जानते नहीं का कोलोराडो कहां पर गिरती है? वाहिया ब्लांका की खाड़ी में गिरती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पराना नदी। पराना कहां पर गिरती है? रियो डी प्लाटा की खाड़ी में। पराना नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है इतेपू बांध। कौन सा बांध है? इतेपू बांध है, जो इंपॉर्टेंट है। अरागुनिया और टोकेंटिस नदी पर बात कर लिए। यह दोनों नदियां किसके लिए जानी जाती हैं? यातायात के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। कहां से निकलती हैं? ब्राजीलियन उच्चभूमि या ब्राजील के पठार से निकलती हैं। इतनी प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।